PhD न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हरियाणा माली इमरजेंसी के दहाने पर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का इल्जाम। कहा, हरियाणा के हर शहरी पर 1,40,000 रुपए कर्ज का बोझ। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के रिहाइश गाह पर होली की तकरीब। होली की मुबारकबाद के साथ इख्तिलाफात मिटाने का दिया गया पैगाम। बीजेपी ये क्यों समझती है कि होली पर शराब पीना जरूरी है। दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुली रखने पर मनीष सिसोदिया का तबसरा। दिल्ली में होली के पेश नजर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम। हसास मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात, गाड़ियों के सख्त चेकिंग। पंजाब हुकूमत की माली कारकर्दगी पर वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी वसूलियों में साबिक कांग्रेस हुकूमत से ज्यादा इजाफा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत हरियाणा माली इमरजेंसी के दहाने पर खड़ी है और गुज़श्ता 12 बरसों में रियासत का कर्ज 456% तक बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब बीजेपी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो रियासत पर तकरीबन 70,925 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2026-27 तक बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सुरजेवाला ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत हर साल नया कर्ज लेकर अपना पुराना कर्ज चुकाती है। उनके मुताबिक 2025-26 में तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, जिससे 64,000 करोड़ रुपए साबका कर्ज की अदायगी में खर्च हुए। 12 साल से भाजपा सरकार हर रोज 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। 12 साल से भाजपा सरकार हर घंटे 3 करोड़ 8 लाख कर्ज लेती है। भाजपा सरकार 12 साल से हर मिनट 5,14,000 रुपए का कर्ज लेती है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों पर, हर नागरिक पर 1,40,911 रुपए का कर्ज है। हर साल नया कर्ज उठाओ और उससे पिछला कर्ज चुकाओ और बाकी हड़प कर जाओ। ये उनकी नीति है। सरकार सोर्सेज गार्नर कर ही नहीं पा रही। तो मैंने 2 साल का एक चार्ट आपको बना के मैं दे रहा हूं। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो झूठ की रेल है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था झूठ की रेल और जुमलों का घालमेल। खुद मोदी सरकार ने, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया 18 प्रांतों का और नायब सैनी सरकार फिसड्डी है क्योंकि 18 प्रांतों में इनका 14वां नंबर आया और ये रेड जोन में है। इसलिए स्टेट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पर खड़ा है। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, दुर्घटनाग्रस्तों, महिलाओं, मातृत्व महिलाओं, सबकी पेंशन इन्होंने काट दी है। जो सबसे बड़ा मैसिव कट आया है वो है ओल्ड एज पेंशन में, बुजुर्ग सम्मान पेंशन। यू विल बी शॉक्ड, आप चौंक जाएंगे सुनकर। 40% ओल्ड एज पेंशन काट दी। 2025-26 के रिवाइज बजट में पेंशन थी 6,700 करोड़। इस बजट में है 3,970 करोड़। चंडीगढ़ से खबर है, पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने मालियाती कारकर्दगी की अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। पंजाब के वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत के दौरान रियासत की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी की वसूलियों में पिछली कांग्रेस हुकूमत के मुकाबले में खातिर ख्वाह बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है।
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी, तब जीएसटी में लागू नहीं था। तो उसके बाद तब एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लागू थी। तब उन्होंने 5 साल में, अकाली दल बीजेपी की सरकार ने 5 साल में एक्साइज में 20,545 करोड़ रुपए जो है वो अपने खजाने में ले आए। बल्कि उनके समय में 2016-17 में एक्साइज की पॉलिसी भी जो है फेल हो गई थी और उसका भी लगभग 400 करोड़ रुपए हम एरिया जो है वो भी हम रिकवर कर रहे हैं लगातार। और जब कांग्रेस पार्टी का रजीम आया 2017 से लेकर 22 तक, तब उन्होंने 27,395 रुपए 395 जो है वो अचीव किए, मतलब उनको रिसीव किए, रेवेन्यू आया। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पंजाब के लोगों ने एक ईमानदार सरकार का गठन किया और भारी बहुमत जो आम आदमी पार्टी को मिला, तो मार्च 2022 से लेके जनवरी 2026 तक हमने 37,975 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो एक्साइज पॉलिसी में किया। दिल्ली में होली के रंगों ने सियासी फिजा को खुशगवार बना दिया। जहां चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अवाम के साथ खुशियों में शिरकत की। सीएम गुप्ता ने अपनी रिहाइशगाह पर होली की तकरीबात का एहतमाम किया और दिल्ली के अवाम के साथ होली मनाई और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि त्यौहार मोहब्बत, भाईचारा, यकजहती का पैगाम देता है। इस मौके पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी शहरियों को होली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार समाजी अमांकी को मजबूत बनाने का जरिया है। उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि होली वो त्यौहार है जहां अमीर, गरीब, जात पात और बिरादरी के फर्क को भुलाकर सब एक साथ जश्न मनाते हैं। सभी दिल्ली वासियों को, मेरे सभी भाई बहनों को, परिवारों को मेरी ओर से होली की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का पर्व हम सबके जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग लेकर के आए। दिल्ली खुशियों से भर जाए, दिल्ली विकास के रंग से सरोबोर हो जाए, क्योंकि एक मिनी भारत है। हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर बहुत ही प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण माहौल में इस होली को मनाएं और एक दूसरे का साथ देते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएं। दिल्ली में होली के मौके पर असेंबली स्पीकर ने मोहब्बत और यकजहती का पैगाम दिया। विजेंद्र गुप्ता की अहलिया ने भी कहा कि होली भाईचारे, मोहब्बत और अमन का त्यौहार है। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने अवाम को होली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये मिलने जुलने, खुशियां बांटने और मोहब्बत के इजहार का त्यौहार है। होली का त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और खुशियां मनाने का त्यौहार है। मैं यही कहूँगा कि ये सत्य की हार का और सत्य की जीत का, होलिका दहन जो है उसको सब जानते हैं, प्रहलाद और होलिका की, जिसके कारण ये होली मनाई जाती है। पूरी दुनिया में जो चल रहा है, भारत में अमन चैन है और होली की खुशियां हैं, भाईचारा है, देश आगे बढ़ रहा है। होली जो है भाईचारे, प्रेम और शांति का त्यौहार है। सबको एक से रंग में रंगने का त्यौहार है। पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, खासकर वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है। ऐसे में भारत ही एक शुभ संदेश देने जा रहा है कि हमारे देश के अंदर ये ऐसे त्यौहार हैं जिसके अंदर सबको समान रूप से, सबके साथ मिलकर, समरसता के साथ गले लगाया जाता है। टू गिव मैसेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा अपने हेट्रेड और ये सब छोड़िए, युद्ध में मत पड़िए, शांति ही सबसे अच्छी होती है और होली के रंगों को एंजॉय कीजिए। सबको साथ लेकर, गले लगाकर गुंजिया खाइए, रंग लगाइए और अच्छे गीत सुनिए। दिल्ली हुकूमत के वजीर प्रवेश वर्मा ने मुल्क भर के अवाम और दिल्ली के शहरियों को होली की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वो दुआ गो हैं कि खुदा हर घर को हमेशा खुशियों और मसरतों से आबाद रखे। सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके घर में हमेशा बहुत सारी खुशियां आए, कि आपके बच्चे देश का गौरव को। दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके घर में हमेशा बहुत सारी खुशियां आए। रंगों के त्यौहार होली को मुल्क भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने मनीष सिसोदिया की रिहाइश गाह पर होली का जश्न मनाया। इस तकरीब में पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह और दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी के साथ साथ कई लीडर्स और सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। इस दौरान लीडर और कारकुनान ने एक दूसरे को रंग लगाते हुए त्यौहार की मुबारकबाद दी।
होली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये रंगों का त्योहार सबके जीवन में खूब सारे खुशियों के रंग लेके आए, सबके परिवार को सारी खुशियां दे, सबको बहुत बहुत खुश रखे। आम आदमी पार्टी और उनकी पूरे नेतृत्व, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था और कोर्ट से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं। आप सब लोगों को भी ये बहुत दुख की बात है कि इन लोगों ने होली के मौके पे भी सारी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली हुई हैं। सालों सालों से त्योहारों के ऊपर शराब की दुकानें बंद हुआ करती थी ताकि शराब पी के लोग हुड़दंग ना करें। और आज होली के मौके पे जब कई सालों से दुकानें बंद होती थी, बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने अपनी रिहायशगाह पर होली मनाई और रंगों के साथ अवाम को त्योहार की मुबारकबाद दी। जश्न के मौके पर उन्होंने कहा कि त्योहार खुशियों और भाईचारे का मौका है। इस दौरान उन्होंने खलीजी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों के सिलसिले में खासतौर पर हुकूमत पंजाब की कोशिशों का भी जिक्र किया। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब हुकूमत और मुतल्लका वज़रा मुसलसल राब्ते में हैं और जहां भी हमारे लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद और वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी के लिए कट्टर ईमानदारी वाली होली है, क्योंकि काजल की कोठरी में भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर कोई कालिख नहीं लगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब ने निर्णय किया कि हम इस बार कट्टर ईमानदारी वाली होली मनाएंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर्स सब लोग यहाँ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, आक्षी जी, सौरभ जी, सभी लोग यहाँ आएंगे और होली के रंग में, ईमानदारी का रंग गुलाल में, हवा में फैलाएंगे। वाकई वजारत खारजा ने मगरबी एशिया में बढ़ते हुए बहरान के पेश नज़र मुतासरा हिंदुस्तानी शहरियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वजारत के मुताबिक खलीजी खित्ते में तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी मुकीम हैं और उनकी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सैकड़ों तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वजारत खारजा ने कहा कि कंट्रोल रूम दिन 9 बजे से रात 9 बजे तक फ़ाल रहेगा और हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। दिल्ली के मशरक़ी इलाके शकूरपुरा में होली के दिन एक शराब की दुकान खुली रहने का मामला सामने आया, जिस पर मुकामी सतह पर बहस छिड़ गई। दुकान के मालिक मोहन ने मीडिया से गुफ्तगू में ड्राई डेजिको को कम करने पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि त्यौहार का दिन है और स्टाफ को होली खेलने के लिए छुट्टी भी नहीं मिली। नहीं होनी चाहिए, हर बार छुट्टियां होती हैं, हमारे परिवार है, कोई छुट्टी नहीं होती। ड्राई डे बिल्कुल कम कर दिए हैं। जो ड्राई डे 14-15 ड्राई डे हमने 8-9 पे ले आए हैं, कम से कम हमें भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाती है, थोड़ा सा हमारा भी त्योहार बन जाता है। सुबह 10 बजे की दुकान होती है, रात को 10 बजे तक होती है, पहले 12 बजे से हुआ करती थी। हम यही कह रहे हैं सरकार से, कम जितने भी वर्कर है उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उनके भी परिवार है, 12-12 का ड्यूटी होती है, हंगामा करते हैं। अभी भी क्लैश हुआ है, सरकारी चाहते हैं कि हमारा बाहर त्योहार हो, हमारी छुट्टियां हो, कम से कम 12 बजे दुकान होती है, 12 बजे दुकान। दिल्ली में होली के मौके पर शराब की दुकानें खुली रखने के मामले पर सियासी बयानबाजी दिल्ली में तेज हुई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सनातन रिवायत में लोग होली एक दूसरे को गले लगाकर इख्तलाफात मिटाकर मनाते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि इसके लिए शराब नोशी की क्या जरूरत है। सनातन परंपरा में, जब से सनातन परंपरा शुरू हुई है, और सनातन तो आदि अंत से है, शुरू से ही है, तब से हमेशा एक पवित्र ऐसे त्यौहार के रूप में मनाते रहे हैं जहां लोग गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे का भेद मिटाते हैं। इसके लिए शराब पीने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लगता है कि होली में शराब पीना जरूरी है? होली में दिल्ली में होली के पेश नज़र आज सुबह से ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने तिलक नगर के केशवपुरा मंडी इलाके में सुबह सवेरे चेकिंग तेज कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्मगलिंग की रोकथाम, शरपसंद अनासिर पर नजर रखने, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में होली के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नीरज पटेल ने
नीरू पटेल ने बताया कि पूरे नॉर्थ जोन को जामे सिक्योरिटी प्लानिंग के साथ नाफिज किया गया और तमाम अहम हसास मकामात पर पुलिस एहलकार भी तैनात है। एसीपी बादली ने भी कहा कि होली के मौके पर पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट में है। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शहर भर में खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई गई। पूरा दिल्ली पुलिस अलर्ट है। हमारा सीपी सर भी पूरा दिल्ली में विजिट कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हम जो भी दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक वायलेशंस कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं और उनको मतलब ब्रीफ भी कर रहे हैं कि मतलब इस दिवस कैसे गाड़ी चलाना है डिसिप्लिन से। पुलिस अलर्ट है, हर जगह हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे पिकेट भी हमने फंक्शन किया है। होली के उपलक्ष्य में आउटर नॉर्थ जिले में जगह जगह पे जहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहाँ दिल्ली पुलिस की तैनाती है। जगह जगह पे पिकेट लगाई गई है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ इंटीग्रेटेड चेकिंग कर रहे हैं हम, जिसमें पीसीआर, ट्रैफिक और दिल्ली पुलिस मिलके हम बंदोबस्त दे रहे हैं। दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जारी हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अनिकेत चौहान ने बताया कि होली के दिन तकरीबन 1300 पुलिस एहलकारों को 2 शिफ्टों में फील्ड पर तैनात किया गया है। उनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करने वाली टीमें भी सरगर्म हैं ताकि सड़कों पर किसी भी किस्म की बदनस्बी या नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। होली पे हमने लगभग 1300 आदमी लगा रखे हैं ऑन फील्ड 2 शिफ्ट के अंदर, जिसमें 60 सुपर पिकेट्स हैं। मल्टीपल पेट्रोलिंग बाइक्स बनाई हैं, हमारी गरुड़ास पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि एरिया में विजिबिलिटी बनी रहे और सड़कों पे कोई हुलिगनिज्म ना हो। इवन हमने गलियों में जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, मिक्स पॉपुलेशन एरियाज़ हैं, वहाँ पे खास डिप्लॉयमेंट किया है ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे और कहीं कोई झगड़ा फसाद ना हो। हमने हुड़दंग मचाने वालों पे खास स्ट्रैटेजी बना रखी है कि जो हुड़दंग मचाएगा उसे तुरंत उठा के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, डिटेन। दिल्ली में होली के मौके पर पुलिस कमिश्नर ने फील्ड पर तैनात पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। सतीश गोलचा ने लाजपत नगर और साउथ एक्स के चेकिंग पॉइंट्स का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूदा अमले के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने पुलिस एहलकारों में मिठाइयां भी तकसीम की और उनकी खिदमत को सराहा। दिल्ली में होली के मौके पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई। मशरक़ी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, 3 या उससे जायद अफराद को बिठाने और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मौके पर रोककर उन पर जुर्माना किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिन गाड़ियों के कागजात नहीं थे उन्हें जब्त भी किया गया। इंतजामिया का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद त्यौहार के दौरान सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना और हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाना है। पटियाला से खबर है, होली के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सख्त इंतबाह जारी किया है। पीएस मॉडल टाउन के एसएचओ ने कहा है कि किसी को भी किसी तरह का खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने, तेज़ रफ्तारी, ट्रिपल राइडिंग या किसी भी किस्म की हंगामाराई पर सख्त कार्रवाई होगी। सख्त वार्निंग है, ये अपना तैयार जा सही तरीके होना हो, जरा भी हुलड़बाजी करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोक रहे हैं जरे थोड़े ज़्यादा स्पीड चल या तो अंदर बैठे ने हुलड़बाजी करते हैं, रोके जा रहे हैं। 8 दिन के हम चेक करेंगे, पर अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। आरएसएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में कहा कि होली ऐसा त्यौहार है जो लोगों को करीब लाता है, इख्तिलाफात को कम करता है और खुशियों को फरोग देता है। उन्होंने कहा कि त्यौहार दुख और रंज को पीछे छोड़कर मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी गुजारने का दर्ज देता है। होली का त्यौहार इस बात के लिए जाना जाता है कि भेद मिटाओ, एक हो जाओ, दुख दर्द दूर करो, सब मिलकर खुशियाँ और खुशहाली से जियो। ये भी कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है, कि अंदर की सारी नफरतें, अंदर के सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दो।
मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी लीडरों और कारकुनान के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने मुल्क भर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जेपी नड्डा ने कहा कि होली खुशियों का त्यौहार है और वो दुआ करते हैं कि यह त्यौहार हर घर में खुशहाली और मुआशरे में फलाह बहबूद लेकर आए। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में सबको विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। अपनी ओर से और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह होली पर्व खुशी का पर्व है, उत्कर्ष का पर्व है। सबके घर में मंगलमय हो, समाज में मंगलमय हो, आपस में सामंजस्य रख कर के देश आगे तरक्की करे, बढ़े और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। इस संकल्प के साथ मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।